का पटना, यानी द यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेट ऑलरेडी है, हर कोई जानता है पटने के बारे में अधिकांश, क्योंकि बिहार का पटना यानी कि अब ये जो है, अब ये रूल यहाँ पे समझिए, वेल कुआं का मतलब ये कुआं, तो यहाँ दा लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये पानी जो है, पानी क्या है, पानी जो है, पानी तो जनरल चीज़ है, लेकिन पानी का बस स्पेशल हो गया। क्यों? क्योंकि ये कुआं का पानी हो गया, इसलिए यहाँ पे दा लगा। इसलिए हम लोग ऑफ यहाँ रहेगा, ऑफ से पहले इधर वर्ड रहेगा, एक इधर वर्ड रहेगा, यहाँ दा लगा। चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग वर्ड की ओर आते हैं। टॉपिक डिस्कस है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन में क्या देखना है? आर्टिकल्स में देखे थे 90% और 10%। 90% बोला है नॉट यूज, यानी कि आप प्रॉपर नॉन का अगर क्या है, आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप जा करके क्या करें, वीडियो में सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट से आप देखते आइए, ठीक है? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। फिर भी हम लोग शॉर्ट बताते हैं। प्रॉपर नॉन बोलते हैं जिसमें हम लोग, नॉन मतलब नेमिंग वर्ड, प्रॉपर मतलब खास नाम, जिसमें किसी खास व्यक्ति, खास जगह, खास जब बनाने के लिए हम उसको नामकरण करते हैं, वही है प्रॉपर नॉन। अब ओके, समझ में आ गया होगा प्रॉपर नॉन क्या? जैसे मेरा नाम पवन, तो हम अपने आप को मतलब एक पार्टिकुलर करने के लिए, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम राहुल, यानी कि खास बना दिए, नामकरण किए। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए डॉग्स का पूरा जाति है ना, तो उस जाति में से बोलेंगे कि ये एक डॉग्स उठा लेंगे, बोलेंगे ये टॉमी है, ये बोलेंगे ये बोलेंगे कि ये टॉल है, यानी अलग अलग नाम देते जाए उसको। कोई टॉमी देगा, कोई टॉल बोलेगा, कोई शेरू बोलेगा, अलग अलग पार्टिकुलर जब उसको नेम देते जाएगा, वही है प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन में जानते हैं कि जब वो किसी का नाम टॉमी है, किसी का नाम, जगह का नाम है, मान लीजिए कोई मुंबई नाम है, मुंबई, तो मुंबई के जब ये ओनली वन है, एकलौता ही है, ये भी एकलौता ही है, तो इसके पहले हम यहाँ पे आर्टिकल लगा देंगे, ए, एन या द। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए, एन और द, समझे? तो बताइए क्या हम आर्टिकल लगा सकते हैं? तो बोलता है 90% आर्टिकल नहीं लगता है, 10% बोलता है आर्टिकल यूज होगा, ठीक है? 10% बोलता है आर्टिकल यूज होगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि 10% आर्टिकल अगर यूज हो रहा है तो क्या ये आर्टिकल लेगा? मुंबई जब ओनली वन का ही सेंस दे रहा है, फिर भी ये आर्टिकल ए लेगा, तो यानी एक, जब ये सिंगल है, ये है, नामकरण करने के बाद किसी व्यक्ति को एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है? उसके पहले आर्टिकल, किसी को मान लीजिए पवन नाम है, अब उसको मान लीजिए मैं एक पवन देखा, तो एक पवन देखा यानी पवन तो ऑलरेडी है, फिर एक पवन देखा, तो वो सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कब लगाते हैं, एक कब सही होता है, उसी चीज़ को हम समझ रहे हैं, ठीक है? यानी कि प्रॉपर नॉन में आर्टिकल का यूज देख रहे हैं। तो प्रॉपर नॉन में आर्टिकल का यूज हम लोग पहले देखे थे, 1, 2, 5 एक लेक्चर में कंप्लीट हुआ था, और एक 6 और 7 एक लेक्चर में कंप्लीट हुआ। ये रूल है, यानी टोटल 7 रूल जो है, रूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट रूल हम लोग फिर यहाँ पे आके देखेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मेरा नया जो इस्तेमाल है, जिसमें बहुत ही इजी वे में आपको ये समझने में, और ये रूल कवर करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन से आपको समझाया जाएगा, ठीक है? इसी में हम लोग अभी 7 रूल तक का पहले कवर किए, अभी 8 और 9 जो भी अगर रूल बनेगा इस रूल में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। ए पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। यानी यहाँ से लेके ये क्वेश्चन, ये तीनों एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, आर्टिकल का खेल है। आर्टिकल मतलब यहाँ जान नहीं करते, ये आर्टिकल है, ए एंड द।
यहाँ पे देखिए ये पटना के साथ ए का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। क्या ये बताइए पहले कि इस तीनों में से कौन सा सही होगा? ये आपको समझाना बताना है। तीनों का एक जैसा लग रहा है लेकिन तीनों में से दो जो है आपका गलत है, एक आपका सही है। तो कौन गलत है कौन सही है ये आपको रूल के हिसाब से ही हमको आइडिया लग जाएगा, और ये गलत होगा क्यों गलत है वो बता दिया जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ से अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसका पहले हिंदी लिख देते हैं। लिख रहा है कि बिहार का पटना आज खतरनाक है, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे बिहार का पटना आज खतरनाक है, यानी बिहार का पटना खतरनाक है। तो ये बी वाला भी लिखा हुआ ए बिहार ऑफ पटना इज डेंजरस टुडे, द बिहार ऑफ पटना डेंजरस टुडे। यानी यहाँ पे ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो बोलेंगे ऐसा क्यों? ये दोनों में क्या कमी है? यहाँ पे ए है, यहाँ द है, और यहाँ पे ए नहीं है न द है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्टिकल का मतलब ए एन द होता है, ठीक है। तो बताइए ये गलत क्यों है? तो ये रूल समझने से पहले पहले पढ़िए इसको। द यहाँ लिखा हुआ है, द का इस्तेमाल, ठीक है, द इज यूज, द का इस्तेमाल करेंगे विथ प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन के पहले। ये है प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन इसको क्यों बोलेंगे? पटना पर्टिकुलर किसी प्लेस का जगह का नाम है तो प्रॉपर नॉन है, तो प्रॉपर नॉन है। तो यहाँ बोल रहा है कि देखिए विथ अ प्रॉपर नॉन, द इज यूज विथ अ प्रॉपर नॉन टू मेक इट पार्टिकुलराइज। पार्टिकुलराइज मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पार्टिकुलराइज कोई चीज को करेंगे, यानी कोई चीज को पार्टिकुलराइज करेंगे। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे क्या है, बिहार का पटना, यानी कि बिहार में से ही हम एक पार्टिकुलराइज कर रहे हैं। किसको पार्टिकुलराइज कर रहे हैं? पटना को। यानी कि पटना को जब पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, पटना क्या है? बिहार का ही तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है ना, यानी कि कोई बिहार का ही एक पार्ट है, उसी में से हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिकुलराइज कर रहे हैं। तो पार्टिकुलराइज करने का सेंस मानिए है कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि ये जो पटना है इसी का पार्टिकुलराइज है, यानी कि इसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिहार इज डेंजरस टुडे, लेकिन बिहार इज डेंजरस टुडे, लेकिन बिहार का पटना, यानी द यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेट ऑलरेडी है, हर कोई जानता है पटने के बारे में अधिकांशतः, क्योंकि बिहार का पटना, यानी कि अब ये जो है, अब एक रूल यहाँ पे समझिए, ऑफ के पहले जो यहाँ लिखेंगे है ना, इसका रिलेशन आगे का प्रोडक्ट, जब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे प्रोडक्ट बोलते हैं, यहाँ पे जब कोई भी, यहाँ पे जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो आर्टिकल द का इस्तेमाल, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा क्योंकि ये इसी का ही पार्ट होता है। जैसे बोलेंगे द, या द नहीं, वाटर ऑफ लिखेंगे, वाटर ऑफ वेल। तो ये वेल कुआं का मतलब ये कुआं, तो यहाँ दा लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये पानी जो है, पानी क्या है? पानी जो है, पानी तो जनरल चीज है, लेकिन पानी का बस स्पेशल हो गया। क्यों? क्योंकि ये कुआं का पानी हो गया, इसलिए यहाँ पे दा लगा। इसलिए हम लोग ऑफ यहाँ रहेगा, ऑफ से पहले इधर वर्ड रहेगा, एक इधर वर्ड रहेगा, तो यहाँ दा लगेगा। इस सेंस में यहाँ पे देखिए, यहाँ नेमिंग वर्ड है पटना के पहले दा लगाना जरूरी, इसलिए इस तरह से सेंस बन करके ये सही होगा। और ये पार्टिकुलराइज भी कर रहा है ना, इस सेंस में भी यहाँ पे दा लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप समझ में आ गया कि पार्टिकुलराइज का सेंस देगा तब भी हम लोग दा लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं। यानी कि यहाँ एक रूल समझ में आ गया होगा कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे एक और 3 क्वेश्चन लेंगे। चतरा है ना, चतरा ऑफ द झारखंड का चतरा इज गुड टुडे, आज क्या है? अच्छा है। यानी यहाँ लिख देते हैं झारखंड
झारखंड का चतरा आज अच्छा है। यानी कि यहाँ पे देखिए सब में ही है, यहाँ चतरा, यहाँ भी चतरा, यहाँ भी चतरा, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे द यूज हुआ है, यहाँ पे ए यूज हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी ये यूज नहीं हुआ है चतरा के पहले। तब फिर वही हाल है, यहाँ पे चतरा झारखंड, झारखंड यहाँ ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पे कुछ वर्ड मिलेगा, कुछ वर्ड यहाँ पे है। तो ये जानते हैं कि यहाँ तो द लगाए या ना लगाए, लेकिन यहाँ पे द लगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये दो ऑफ से जो वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसके पहले इधर का वर्ड इधर का वर्ड में एक वर्ड यहाँ जो होगा, ये वर्ड इधर वाला वर्ड यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, पार्टिकुलराइज का सेंस भी बनेगा, और यहाँ एक रूल के हिसाब से भी हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इधर ऑफ से इधर वाला वर्ड और इधर वाला वर्ड, इधर जो होगा वर्ड यहाँ पे द लगा देंगे। ऑलराइट, तो द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑफ इधर वर्ड यहाँ द नहीं लगाया, ऑफ इधर वर्ड यहाँ द ए लगाया था, गलत का सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका सही। तो ये आप हो गया कंप्लीट। आप आ जाते हैं यहाँ पे 4, 5, 6 से कंप्लीट हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आते हैं 7 to 9 क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडियल सन, यानी कि रामायणा का राम इज एन आइडियल सन, वो क्या है, आइडियल सन है। यानी कि जैसे बोल सकते हैं कि ये आइडियल मतलब आइडियल सन है, ठीक ना, आइडियल ही देते हैं। आइडियल मतलब होता है आइडियल सन, एक आइडियल सन है, बस एक आइडियल बेटा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है राम, यहाँ ऑफ ऑलरेडी दिया, यहाँ भी दिया हुआ है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे कि ये तीनों यहाँ पे देखिए, यहाँ भी द राम, यहाँ ए राम, यहाँ पे राम खल लिखा हुआ। तो इस तीनों लेक्चर यहाँ पे तीनों क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो राम, ए राम और द राम, ये तीनों में डिफरेंस में हमको ये ऑफ नजर आ रहा था। ऑफ से पहले यहाँ वर्ड, लेकिन यहाँ वर्ड है, इससे पहले यहाँ द लगा हुआ है। यहाँ पे वर्ड जो इससे पहले द लगा दिया है, यानी कि ये इस हिसाब से ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये द लगाया, क्यों लगाया द, तो ये जो द लगा हुआ है ये रिलीजियस जो होता है धर्म का, जब कोई चीज़ धर्म होता है, जैसे मान लीजिए रिलीजियस बुक्स होते हैं ना, रिलीजियस बुक, रामायणा है ना, रामायणा, ये सभी वर्ड जो होता है रामायणा, हिमालय, जैसे जो कभी माउंट एवरेस्ट या फिर किसी प्रकार से जो रिलीजियस पर्पज से होता है, जैसे कुरान, ये सभी जब वर्ड आते हैं उससे पहले यहाँ पे द लगा सकते हैं। और ये ऑफ है, ऑफ के पहले ये वर्ड, ये पहले वर्ड के पहले द, यानी कि ये वाला सही होगा, बाकी ये दोनों रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पार्टिकुलराइज सेंस में, पार्टिकुलराइज सेंस कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई चीज़ को हम लोग पार्टिकुलराइज करते हैं तो उससे पहले ऑफ के पहले जो यहाँ पे जो द लगाते हैं, यहाँ पे एक वर्ड होता है उससे पहले द लगाते हैं, है ना। यानी यहाँ पे बिना आर्टिकल का ए वाला अगर होगा तो वो गलती होगा, लेकिन यहाँ पे द लेगा, फिक्स है। ठीक है, तो ये इसमें रूल हम लोग जब 7 तक कवर किए थे, अभी 8 रूल हम लोग इस पहले वीडियो 7 तक रूल कवर किए थे। 8 रूल में ये बताया गया कि इसको याद रख लीजिएगा, क्या रख लीजिएगा, द पटना ऑफ, लिख देंगे यहाँ पे द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा रेगुलर वीडियोस अपलोड हम करते रहें। ठीक है, और यहाँ तक अगर वीडियो आपका हेल्पफुल है तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।